एक घटना आती है, हालांकि ये और दूसरे ग्रंथों में आती है, कि एक आनंद श्रेष्ठी थे, बौद्ध अनुयायी थे वो। तो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में चले गए। पहले धार्मिक सौहार्द हुआ करता था, तो सब एक दूसरे के यहां आते जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में धर्मोपदेश सुनने पहुंच गए हैं आनंद श्रेष्ठी, और वहां पर धर्मोपदेश में आया है कि एक श्रावक भी अपने जीवन में और अच्छा बनाने के लिए, जीवन ममत्व घटाने के लिए परिग्रह की सीमा कर सकता है। बड़ा अच्छा लगा उनको कि बात तो सही है, जितनी कम चीजें रहेंगी उतना आसानी से उनको मैनेज और मेंटेन कर पाएंगे, ज्यादा आकुलता नहीं होगी, जितना ज्यादा रखो उतनी आकुलता होती है। थोड़ा सा सुख जरूर मिलता कि हैं इतनी सारी चीजें, बस इतना ही सुख मिलता और बाकी तो नहीं मिलता, बाकी तो सब संभालने में निकल जाता पूरा समय। तो उन्होंने भी सोचा कि अपन भी त्याग कर देंगे, आज तो बढ़िया बात कही है। और फिर आनंद श्रेष्ठी ने विचार किया मन ही मन, कहा नहीं किसी से, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो सारी चीज आ रही है। आनंद श्रेष्ठी ने कहा कि भगवान, मन ही मन कहा कि जब परिग्रह परिमाण लेने की बात आई है तो भगवान, मेरे वो जो सैकड़ों जहाज हीरे जवाहरात से भरे हुए अभी बंदरगाह पर खड़े हैं, बेभर मेरे हैं, और बाकी जो सैकड़ों बंदरगाह छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं वो मेरे नहीं है। इतना साहस, बाकी छोड़ता हूं, इतना परिग्रह रखता हूं। अब कुछ नहीं बोले भगवान। तो इनने सोचा कि शायद और कम करना चाहिए, तो इनने और कम किए कि भगवान और बाकी सब चीजें तो छोड़ो, वो जो बंदरगाह पर जितने जगह जगह मेरे हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरे हुए जहाज खड़े हुए हैं, उनमें से मैं थोड़ी सी सीमा रख ली, 25-50 ही रखता हूं, चलो बाकी सब छोड़ दो। दूसरा दिन गुजर गया, भगवान फिर भी नहीं बोले, कम से कम आशीर्वाद दे देते कि जाओ, बहुत अच्छा आशीर्वाद, नहीं बोले। तीसरे दिन इनने सोचा कि और कम करें, लेकिन अब तो घबराहट होने लगी कि इससे कम में कैसे चलेगा। तो हाथ जोड़ लिए कि भगवान इससे कम नहीं कर सकते, इतना ही त्याग कर सकता हूं। तब कहते हैं कि दिव्य ध्वनि में आता है कि आनंद, किस बात का अहंकार, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे छोड़ने का क्या अहंकार। तब और मुश्किल में पड़े। एक तो हम सबसे पहले चीजों को अपने मानने का भ्रम करें, और फिर बाद में उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ें तो छोड़ने का अहंकार करें। अब उनको तो बहुत घबराहट हुई। तो दूसरा शब्द उनके कान में पड़ता है कि आनंद, जितना है उतने में संतोष रखो, यही पर्याप्त है। परिग्रह परिमाण के मायने हैं इच्छाओं का परिमाण करना। जितना है उतने में संतुष्ट रहो। आनंद ने कहा कि ठीक है भगवान, यही ठीक है। आज की तारीख में जितना मेरे पास है वो मेरा, इसके अलावा कल अगर बढ़ जावे तो वो मेरा नहीं। इतना सा व्रत ले लिया था, अपार वैभव। और दूसरे दिन से, और कहते हैं कि सारे नगर में खुशहाली फैल गई। क्यों? अब आनंद श्रेष्ठी का तो हजारों गायों का एक एक गौशाला, अब हजारों गायों में से रोज 200-500 गायें जन्म देती हैं बछड़ों को। अलग अलग गौशालाओं में सब मिलाकर के 500 गायों ने जन्म दिया। अब 500 गायों में से उनके बछड़े और एक एक गाय को 250 पेयर तो निकालना पड़ेंगे, क्योंकि 500 बढ़ गई दूसरे दिन। अब वो सब दान में दी जा रही हैं। उधर वृक्षों पर फल बढ़ गए हैं, तो जितने फल कल की डेट में वृक्षों पे लगे थे वो मेरे, आज जितने ज्यादा बढ़ जाएं वो सब समाज के, सबको देना शुरू कर दिया। अपना कुछ भी कम नहीं हुआ और बाकी सबका लाभ होना शुरू हो गया। ये कॉन्सेप्ट रहा। आज बदल गया है कि जो दूसरे का वो मेरा, और ये शोषण शुरू हो गया। और कुछ भी नहीं है, जो मेरा सो मेरा, और जो तेरा सो तेरा, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, इतना ही हो जावे तो बहुत है। नहीं, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। अब ये तो बहुत, इसमें तो बहुत मुश्किल होगी भाई, इसमें तो सिवाय हानि के और कुछ भी नहीं। मेरा जितना है उतने में मैं संतुष्ट होने की एक कला सीख लूं अगर, तो इतना भी पर्याप्त है।